नमस्कार, मैं हूं शुभी। बिहार और साथ ही साथ पूरा देश इस वक्त कोरोना महामारी की दूसरी लहर की चपेट में है। लेकिन इन सब के बीच अगर बढ़ते हुए संक्रमण को देखा जाए, उस आंकड़ों को समझा जाए, तो ये समझ में आता है कि इस बार 18 से लेकर 40 वर्ष के बीच के जो आयु सीमा के लोग हैं वो ज्यादा संक्रमित भी हो रहे हैं और उनकी ही मौत का आंकड़ा भी ज्यादा है। लेकिन इन सब के बीच गौर फरमाने वाली बात यह है कि बच्चों में भी इस बार संक्रमण देखने को मिला है। अब ऐसे में बच्चों के लिए वैक्सीन अभी तक उपलब्ध तो नहीं हुई है, लेकिन इसके ट्रायल की बात अब की जाने लगी है। आपको बता दें कि 2 वर्ष से लेकर 18 वर्ष के आयु सीमा वाले बच्चों पर अब पटना के एम्स में ट्रायल किया जाएगा। जी हां, इस बात की जानकारी खुद एम्स की तरफ से दी गई है और ये बताया गया है कि अगर आप भी अपने बच्चों को लेकर आगे आएंगे तो हमारे काम में आसानी होगी। करीब 1000 से 2000 बच्चों पर इस वैक्सीन का ट्रायल किया जाएगा। ये ट्रायल अगर सफल रहता है तो आगे भी अब बच्चों के टीकाकरण की बात शुरू की जाएगी। और क्या कुछ जानकारी मिली है एम्स से, पूरी खबर सुनिए विस्तार से। पटना एम्स के बच्चों पर कोरोना वैक्सीन कोवैक्सीन के ट्रायल की अनुमति मिल गई है। पटना एम्स के नोडल अधिकारी डॉक्टर संजीव कुमार ने इसकी पुष्टि करते हुए बताया कि इस माह के अंत तक 2 से 18 साल के बच्चों पर इसके ट्रायल की शुरुआत की जाएगी। इसकी तैयारी चल रही है। उन्होंने बिहार के अभिभावकों से अपील की है कि ज्यादा से ज्यादा बच्चों पर वैक्सीन के ट्रायल के लिए वो आगे आए। उन्होंने 1000 से 2000 बच्चों पर ट्रायल करने की बात कही है। 13 मई को ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने 2 से 18 साल के बच्चों पर कोवैक्सीन के ट्रायल की मंजूरी भारत बायोटेक को दी। कोरोना वैक्सीन पर निगाह रखने वाली सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी ने इसकी सिफारिश की थी। बताया जा रहा है कि भारत बायोटेक की ओर से यह ट्रायल 525 वॉलंटियर्स पर किया जाएगा। बच्चों पर ट्रायल का यह फेज 2 होगा। फेज 3 होगा। ट्रायल के दौरान पहली और दूसरी वैक्सीन का डोज 28 दिनों के अंतराल पर दिया जाएगा। वहीं बिहार में 1,24,104 लोगों को कोरोना वैक्सीन दी गई है। इनमें 1,12,013 पहला डोज लेने वाले, इनमें 18 से 44 वर्ष के लोगों की संख्या 97,092 थी और अब तक 18 से 44 वर्ष के 6,09,287 लोगों ने पहला डोज लिया है। राज्य में अब तक 79,88,981 को वैक्सीन दी जा चुकी है। दूसरी तरफ भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने कहा कि किसी भी व्यक्ति को टीका लगाने, अस्पताल में भर्ती करने या इलाज उपलब्ध कराने में सिर्फ इस वजह से इनकार नहीं किया जा सकता कि उसके पास आधार कार्ड नहीं है। तो आपको बता दें कि जिस तरीके से कोरोना संक्रमण की रफ्तार में बढ़ोतरी तो देखने को मिल ही रही है, लेकिन साथ ही साथ सुखद खबर ये भी है कि पिछले कुछ दिनों से आंकड़ों में गिरावट भी दर्ज की गई है। लेकिन इन सब के बीच खास बात ये है कि अब बच्चों के टीकाकरण की बात भी सामने आ रही है, यानी कि एम्स में अब बच्चों के टीकाकरण की शुरुआत की जाएगी। उन पर ट्रायल किए जाएंगे। करीब 1000 से 2000 बच्चों पर ये ट्रायल होना है और उसके बाद वैक्सीनेशन की तैयारी बच्चों के लिए भी शुरू कर दी जाएगी। आपको बता दें कि कोवैक्सीन जो है उसका ट्रायल एम्स में किया जाना है। इस बात की पुष्टि खुद वहां के डॉक्टर संजीव कुमार के द्वारा की गई है। फिलहाल के लिए इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।